हेलो रे फ्रेंड्स, मैं सुमन और स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल आपकी सहेली सुमन में। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या सिर्फ एक बार मिलने से गर्भ ठहर जाता है या ठहर सकता है। मेल और फीमेल ने सिर्फ एक ही बार रिलेशनशिप बनाया है तो गर्भ ठहरने के चांसेस कितने फीसदी होते हैं। अब ये सवाल दो तरह के व्यूअर्स हमसे पूछते हैं। एक तो वो कपल जो रिलेशनशिप तो बनाना चाहते हैं, इंटरकोर्स करना चाहते हैं, अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं, लेकिन यह नहीं चाहते कि प्रेगनेंसी हो। उनकी फैमिली या तो ऑलरेडी कंप्लीट है या किसी और वजह से वो नहीं चाहते कि गर्भ उन्हें अभी ठहरे। तो उनके लिए भी बताऊंगी कि कैसे आप रिलेशनशिप भी एंजॉय कर सकते हैं और अनवांटेड प्रेगनेंसी से भी आप बच सकते हैं। और दूसरी तरह के वो व्यूवर्स हैं जो ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द प्रेगनेंसी कंसीव हो जाए, गर्भ ठहर जाए। वो थक गए हैं सारे तरीके आजमा कर और मेडिसिन यूज़ करके। वही पूछते हैं कि क्या कोई ऐसा तरीका है कि एक ही बार मिलने से गर्भ ठहर जाए। तो बिल्कुल है, उनके लिए भी बताऊंगी कि क्या करना है। तो चलिए बिना देरी के वीडियो शुरू कर लेते हैं। वीडियो अगर आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को बिना सब्सक्राइब के मजेगा। तो पहले बात कर लेते हैं उन कपल्स की जो नहीं चाहते कि प्रेगनेंसी कंसीव हो और डरते हैं रिलेशनशिप बनाते हुए कि कहीं ऐसा ना हो कि एक ही बार मिलने से गर्भ ठहर जाए, प्रेगनेंसी कंसीव हो जाए। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा भी हो सकता है। अगर हस्बैंड और वाइफ बिल्कुल एग्जैक्ट ओवुलेशन डे पे रिलेशन बना रहे हैं या फिर ओवुलेशन के 1 या 2 दिन पहले रिलेशन बनाते हैं तो ऐसा हो सकता है कि आप एक ही बार मिले और वही टाइम ओवुलेशन का है, उसी दिन महिला के अंदर एग रिलीज हुआ है और उसी दिन हस्बैंड का स्पर्म अंदर चला जाए और गर्भ ठहरने के चांसेस मैक्सिमम होते हैं। क्योंकि महिला के अंदर महीने में एक ही बार एग रिलीज होता है और जिस दिन आपने रिलेशन बनाया उसी दिन एग रिलीज हुआ है तो प्रेगनेंसी कंसीव हो जाएगी। अब अगर आपको इससे बचना है तो आपको अपने ओवुलेशन डे से बचना है। लेकिन अक्सर महिलाओं को खुद भी पता नहीं होता कि उनका ओवुलेशन डे कौन सा है, किस दिन उनके अंदर अंडा बनता है, कब एग रिलीज होता है उनके अंदर। तो इसका एक आसान सा हल ये है कि जिस दिन महिला के मेंसेस खत्म होते हैं तो मेंसेस खत्म होने के बाद के जो अगले 3 दिन होते हैं उनमें आप बेफिक्र होकर रिलेशनशिप बना सकते हैं। प्रेगनेंसी कंसीव होने के चांसेस बहुत ही कम होंगे। और जो कपल्स जल्दी प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहते हैं उनको इसके अपोजिट करना है और क्या करना है वो भी आगे चलकर के इस वीडियो में मैं बताती हूँ। इसी तरह पीरियड्स के आने से पहले, पीरियड्स की डेट आपकी जो एक्सपेक्टेड है उससे पहले के जो 5 दिन होते हैं उन 4 से 5 दिनों में भी गर्भ ठहरने के चांसेस कम से कम होते हैं। अब कुछ कपल्स ने ये भी सवाल किया कि हमें अपने ओवुलेशन का भी पता था कि किस दिन साइकिल के 15 या फिर 14 दिन पर महिला के अंदर एग रिलीज होना था, तो वाइफ के ओवुलेशन डे का भी पता था, लेकिन हम साइकिल के डे 10 पर मिले थे, फिर भी प्रेगनेंसी कैसे कंसीव हो गई। तो डे 10 पे जब आप मिलते हैं स्पर्म तो अंदर चला गया। अब स्पर्म की लाइफ 3 से लेके 5 दिन तक हो सकती है फीमेल बॉडी के अंदर। अगर हम फर्ज कर ले कि स्पर्म 3 दिन तक जिंदा रहता है, डे 10 पे आप मिले तो डे 13 पे भी स्पर्म वही वाला अवेलेबल होगा और डे 13 पे ही आपकी ओवुलेशन हो गई। तो डे 10 पे मिलने के बावजूद डे 13 पे आपकी प्रेगनेंसी कंसीव हो सकती है, अगर आप बाद में भी नहीं मिले तब भी। तो इसीलिए पीरियड्स खत्म होने के तुरंत बाद के जो 3 दिन होते हैं और पीरियड्स की डेट आने से पहले के जो 5 दिन होते हैं, इन दिनों में आप रिलेशनशिप बना सकते हैं अगर प्रेगनेंसी कंसीव नहीं करना चाहते तो। इन दिनों में कम से कम चांस होते हैं और बाकी के जो दिन बचते हैं उनमें भी रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं तो उनके अंदर आप कोई प्रोटेक्शन यूज़ कर सकते हैं या फिर कॉन्डम यूज़ करें। अब आ जाते हैं उन कपल्स की तरफ जो ये चाहते हैं कि प्रेगनेंसी हो जाए और यह चाहते हैं कि काश ऐसा हो जाए कि हम एक ही बार रिलेशन बनाएं और प्रेगनेंसी कंसीव हो जाए। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल ऐसा पॉसिबल है। पूरे महीने में एक दिन ऐसा आता है महिला के अंदर, पूरे मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर, जब उसकी बॉडी के अंदर कुछ बदलाव आते हैं। अगर आप इन बदलावों को महसूस करने की कोशिश करें तो आप उस एक दिन को पिक कर सकते हैं। अब मैं इसको आपके लिए आसान बना देती हूँ क्योंकि पूरे महीने में एक दिन ऐसा होता है जब आप ये बदलाव अपने अंदर महसूस करें तो तुरंत अपने हस्बैंड के साथ रिलेशन बना लें, गर्भ ठहरने के चांसेस मैक्सिमम होंगे। अब कौन से होते हैं ये बदलाव जो किसी भी महिला को अपने अंदर महसूस करने की कोशिश करनी चाहिए जब वो प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए ट्राई कर रही हो? तो ऐसी कंडीशन में महिला को अपनी बॉडी हीट थोड़ी ज्यादा महसूस होगी। उसको ऐसा लगेगा जैसे उसे हल्का सा बुखार है, टेम्परेचर है। दूसरी जो चीज महसूस होगी, नाभि से नीचे दाएं तरफ या फिर बाएं तरफ हल्का सा चुभन का एहसास होगा कुछ देर के लिए। ये हल्का सा दर्द प्रीकिंग टाइप आएगा और फिर चला जाएगा।
फिर इस टाइम पर महिलाएं महसूस करेंगी कि नॉर्मली जो वजाइनल डिस्चार्ज होता है जो महिलाओं के अंदर, ऐसे टाइम पर उस डिस्चार्ज के अंदर भी कुछ बदलाव आ जाते हैं। डिस्चार्ज पहले के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, थोड़ा लेसदार हो जाता है, थोड़ा स्टिकी हो जाता है। अगर अपने डिस्चार्ज को महिला अपनी 2 फिंगर या फिर थंब के बीच रखकर स्ट्रेच करने की कोशिश करे तो डिस्चार्ज इतना स्टिकी होता है कि एक थ्रेड की शक्ल ले लेता है। फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ यह है कि आपको यह देखना है कि ये सारे बदलाव अगर आपके अंदर महसूस हो रहे हैं तो ये कब महसूस हो रही है, कौन सा टाइम है, ये आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल की कौन से डेज चल रहे हैं। ये अगर ये आपकी साइकिल का डे 13 है या फिर डे 14 है या डे 15 है, इन दिनों में से ये वाले दिन आपके चल रहे हैं तो आप 100% कन्फर्म हो जाए कि ये संकेत आपकी ओवुलेशन सिम्टम्स है, आपके अंदर एग रिलीज होने के लक्षण हैं। आपका ये फर्टाइल पीरियड चल रहा है। अगर आप चाहते हैं कि प्रेगनेंसी कंसीव हो जाए तो अभी तुरंत से अपने हस्बैंड के साथ रिलेशनशिप बनाएं। इस वक्त प्रेगनेंसी कंसीव होने के चांसेस मैक्सिमम होंगे और ऐसे सिम्टम्स शो होने पे अगर आपने पिक कर लिया कि आपका ओवुलेशन डे ये है तो एक ही बार हस्बैंड के साथ रिलेशन बनाने से भी प्रेगनेंसी कंसीव हो सकती है। अब अगर किसी महिला को ये नहीं पता चलता, इन ओवुलेशन की सिम्टम्स का, ये जो सिम्टम्स हमने डिस्कस की हैं उनको अंदाज़ा नहीं होता, वो कंफ्यूज हो जाती है कि हमें नहीं पता चला इन सिम्टम्स का कि यह 13वें या 14वें दिन, तो फिर एग्जैक्ट यह दिन फाइंड करने के लिए कि जिस दिन आप मिले और गर्भ ठहर जाए फिर आप क्या कर सकते हैं। तो उसके लिए भी मेडिकल साइंस बहुत ही एडवांस है। आप यह कर सकते हैं कि अपने साइकिल के डे 9 से लेकर डे 12 तक अपने डॉक्टर से कॉन्टैक्ट करेगी तो डेली बेसिस पर आपका एक अल्ट्रासाउंड होगा डे 9 से डे 12 तक। इसको हम फॉलिकुलर स्टडी कहते हैं। हर अल्ट्रासाउंड में डॉक्टर यह देखेगी कि आपका एग कितना बना है, फॉलिकल कितना बढ़ गया है और अब फटने वाला है या नहीं। जब फॉलिकल फटने वाला होता है या एग रिलीज हो जाता है, अल्ट्रासाउंड में जब डॉक्टर देखेगी नजर आ जाता है तो वो तुरंत से आपको एडवाइस देते हैं कि आपका फॉलिकल फटने वाला है, एग रिलीज हो चुका है, तो आप अपने हस्बैंड के साथ रिलेशनशिप बनाएं अगर जल्दी प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहते हैं। और इस फॉलिकुलर स्टडी का यह अल्ट्रासाउंड करवाने का एक फ़ायदा यह भी होता है कि कुछ महिलाओं में किसी बीमारी की वजह से एग्स बन तो रहे होते हैं, उनके फॉलिकल ग्रो भी करते हैं, फॉलिकल का साइज भी बढ़ता है, लेकिन जब फॉलिकल फटने का टाइम आता है तो फॉलिकल रैप्चर ही नहीं होता, एग रिलीज ही नहीं पाता, एग रिलीज ही नहीं होता। तो ऐसी कंडीशन में फिर डॉक्टर ऐसे टाइम पर डे 12 पे या फिर डे 11 पे आपको एक इंजेक्शन लगा देते हैं जो आपके फॉलिकल को फटने में मदद करता है और अंडा आसानी से रिलीज हो जाता है और प्रेगनेंसी कंसीव होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब फाइनली अगर आपको अपने ओवुलेशन डे की सिम्टम्स का, जो सिम्टम्स हमने डिस्कस किए हैं उनका भी पता नहीं चलता, आप ये जो अल्ट्रासाउंड मैंने बताया है फॉलिकुलर स्टडी के लिए, ये भी आप किसी वजह से आपकी अप्रोच नहीं है, आपके पास अवेलेबल नहीं है अल्ट्रासाउंड, या आप अफोर्ड नहीं कर पाती कि आप 4-5 दिन अल्ट्रासाउंड करवाए, तो फिर आपको क्या करना चाहिए जल्दी प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए। तो आपके मेंसेस का जो साइकिल है आपको देखना है कि कितने दिन के बाद आपको मेंसेस आते हैं, उसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेना है। अगर किसी भी महिला को 30 दिन के बाद, हम फर्ज कर लें कि साइकिल आता है, तो 30 दिन को 3 हिस्सों में डिवाइड करें। पहले के जो 10 दिन होते हैं वो छोड़ देने हैं, आखिर के जो 10 दिन होते हैं वो भी आपको छोड़ देने हैं, जो बीच के 10 दिन हैं इनमें आपको रेगुलरली अपने हस्बैंड के साथ रिलेशन बनाना है। डेली पॉसिबल ना हो तो एक दिन छोड़कर रिलेशनशिप आप बना सकते हैं, तो गर्भ जल्दी ठहर जाएगा। फिर अगर आपके अंदर ओवुलेशन की प्रॉब्लम है, अंडे सही तरह से नहीं बन रहे, एग्स मैच्योर नहीं हो पा रहे, पीरियड्स की प्रॉब्लम है, पीरियड्स कम आते हैं या फिर पीरियड्स ज़्यादा आते हैं या फिर पीरियड्स में क्लॉट्स आते हैं, या आपको हार्मोन्स का प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही, तो कौन सी ऐसी होम रेमेडी है उसे यूज़ करें। स्पेशली गर्मियों के मौसम में कौन सी रेमेडी यूज़ करें जिस पर आपको इन चीज़ों में फ़ायदा मिले और आपको प्रेगनेंसी जल्दी कंसीव हो जाए। इस पर नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगी, ज़रूर देखिएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।